खबर पलामू झारखंड से, जहां पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर पलामू जिले के सदबरवा प्रखंड सांचल कार्यालय के सभाकक्ष में एक दिवसीय विधिक जागरूकता सह जन कल्याणकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ACJM सुशीला सोरंग तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में BDO सांचल अधिकारी विजय कुमार और थाना प्रभारी प्रदीप कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान पैरालीगल वॉलंटियर PLV मुनेश्वर राम ने ग्रामीणों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी, जबकि ACJM सुशीला सोरंग ने नालसा योजना 2015 आदिम जनजातियों PVTG एवं गरीबों को मिलने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता, वन अधिकार कानून तथा मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के समाधान की जानकारी दी। इस अवसर पर JSLPS पलास के माध्यम से 27 स्वयं सहायता समूह के बैंक में लिंकेज CCL के तहत 1.22 करोड़ रुपए का चेक, स्कूली बच्चों को साइकिलें तथा ग्रामीणों के बीच कंबलों का वितरण किया गया। सभी को बता दें कि एक शिविर लगा हुआ था। शिविर में महिलाएं पुरुष काफ़ी लोग जो है कि उपस्थित हुए और कानून के विषय में विशेष करके जानकारी दिया गया कि कैसे हमको कौन सा कानून को लेकर के आगे बढ़ना है, कौन सा बातों को समझौता आपस में कर लेना है और केस लड़ने में क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, इसके विषय में विस्तार से जो है कि जानकारी PLV मुनेश्वर राम जी के तरफ से जो है कि जानकारी विशेष करके दिया गया। मैं अपने से और खुद से सुना भी और अच्छा लगा भी। इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे क्योंकि इनकी जब जानकारी जो जानकारी दे रहे थे वो खास करके आपको बता दें आदिम जनजाति परहिया समाज और आदिवासी लोगों के लिए ज़्यादा रहा है ना। तो हम जानना चाहेंगे इनसे और विशेष रूप से बातें करेंगे कि क्या कहेंगे इस मौके पर और क्या क्या किस किस कानून के विषय में लोगों को जागरूक किए। तो सबसे पहले स्वागत है मेरा TV1 इंडिया न्यूज़ में। जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या पड़ेगा सर? मेरा नाम मुनेश्वर राम है। सबसे पहले मैं TV1 को स्वागत करते हैं, जोहार करते हैं। और अभी हम लोगों का पूरे पलामू जिला के हर प्रखंड में, पूरे प्रखंड में जी लीगल अवेयरनेस कैंप लगा हुआ है हर प्रखंड में। और वहाँ पर हर प्रखंड में जहाँ जहाँ लगा हुआ है वहाँ पर हमारे जज साहब जाते हैं। आज का दिन ही मतलब संडे को? हाँ, आज का संडे को लगा है। और इसमें गरीब गुरबा के लिए जो सहायता होना चाहिए, कानूनी सहायता होना चाहिए, उस पर हमारे ज़िला में से हमारे जो जज साहब हैं वे हर प्रखंड में, हर पंचायत में PLV का नियुक्त किए हैं। जो उन लोगों का समय है एक प्रखंड में कि एक पंचायत में? प्रखंड में, पंचायत लेवल पर भी है और प्रखंड लेवल पर भी है। प्रखंड लेवल पर आप हैं? हाँ, सतबरवा का प्रखंड। ऐसे हम सतबरवा प्रखंड पंचायत लेवल पर हैं, लेकिन हम पूरे सतबरवा प्रखंड के पहले भी हमने यहाँ रह चुका था, जो मैं सिंगल था। तो हमको जानकारी है कि इस गांव सतबरवा प्रखंड के जितने भी गांव हैं, सारे गांव में हम घूरते हैं और सारे गांव को समस्या को हम वहाँ जिला तक पहुँचाते हैं। हमसे बनता है हम यहीं समाधान कर लेते हैं, नहीं बनता है हम जज साहब के यहाँ पहुँचा देते हैं। आज किस किस विचारों पर विचार विमर्श हुआ? आज हम लोग वही डाइन बिसाइन पर किए। हाँ। दूसरा चीज़ किए कि जो एक्सीडेंटियल में ड्राइवर लोग के गाड़ी का जो क्षति करते हैं लोग, इस पर वर्जित किए कि ये सब नहीं करना है। मुआवजा पर बात किए, यहाँ अथी पर बात किए, जो बूढ़ा माँ बाप है उस पर बात किए, और आपका दहेज प्रथा पर बात किए। दूसरा चीज़ और हुआ कि बच्चा जो निराश्रित बच्चा है, उस निराश्रित बच्चा के लिए महीना में 4,000 रुपया, जिनका पिताजी का देहांत हो चुका है, उसमें CWC के द्वारा 4,000 रुपया बच्चा को पढ़ने लिखने के लिए दिया जाता है। और जो मेधावी बच्चा है, उस बच्चा के लिए, जो पढ़ने में तेज बच्चा है, उसके लिए भी यहाँ पर छात्रवृत्ति के भी व्यवस्था है, उस पर भी बात हम लोग किए हैं। इस पर बात किए कि नहीं? आदिम जनजाति परहिया समाज के लोग, आदिवासी के लोग बीमार पड़ जाते हैं, उस बीमारी के विषय में बात किए कि? बीमारी के लिए वही, अगर हम वहाँ पर मुझे सूचना मिल जाएगा या हम गाँव में घूरते हैं। जैसे कल के डेट में क्या है कि मैंने एक न्यूज़ कैप्चर किया था, ग्राम फुलवरिया में संदीप परहिया का स्थिति पूरा जो है कि खराब है। पिताजी उनके डेथ कर गए हैं, माँ है लकड़ी बेचते हैं, 2 भाई हैं अपना गमन में बिजी हैं। आपको बता दें कि जनवरी से पहले उनका दोनों पैर में झिनझिनाहट था। एक बार झिनझिनाहट होते होते उनका पैर जो है कि अब काम करना बंद कर दिया। यहाँ से 1999 का जन्म तिथि है। देखा उसको वो परहिया जाति से क्या सरकार की तरफ से उसका लाभ मिलेगा? उसका इलाज होगा? इलाज होगा, इलाज भी होगा।
प्लस उसका पेंशन भी बनेगा। जी। बच्चा के जो कितना उम्र के बताया 1999 का जन्म था। हाँ, तो तिथि है। उसका पेंशन बनेगा। जी। ऐसे भी तो और तत्काल योजना, तत्काल भी राशि मिलता है ना, 10,000 20,000 जो भी होता है सरकार की तरफ से उस तरीका के। वो सब जो जिसका घर के परिवार मर जाते हैं तो घर उनके के परिवार लिए यानी 10,000। पिताजी डेथ कर गए हैं, माता जी हैं बुजुर्ग, लकड़ी बेचते हैं। तो उस समय जिस समय मरे होंगे ना, उस समय पंचायत से या डीलर के माध्यम से कुछ सहयोग। आपको तो मालूम होगा सर कि आदिम जनजाति परहिया समाज के लोग उतना पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हैं। हमको उतना अभी जानकारी नहीं है, इसलिए कि हम यहाँ पर यही जुलाई महीना में यहाँ पर आए कानून हैं। के विषय में भी बताया जा रहा था कि भाई कैसे हम लोग को कानून से निपटना है, कैसे कौन सा मैटर को थाना में देना है, कौन सा मैटर को कोर्ट कचहरी में लेना है, आपसी विवाद को कैसे खत्म करना है। आपको क्या क्या जानकारी मिला, क्या क्या सुने? हम लोग बाहर थे, हम लोग को जानकारी नहीं मिला। हम लोग मिला? नाम आया तो नाम से हम लोग ये कमल ने और बाहर आए हैं। अच्छा, नाम से कंबल मिल गया। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुरेश परहिया। परहिया है? हाँ। क्या ये भी कहाँ घर है आपका? आमा झरिया। आमा झरिया। हाँ। आपको मालूम है कि आपका परहिया समाज का एक लड़का संदीप कुमार जो है कि काफी बीमार है, फुलवरिया का। हम उसका दोनों पैर काम नहीं करता है, उसके विषय में आप लोग जानकारी दिए वहाँ? नहीं, हमारे जानकारी नहीं। आपको जानकारी नहीं? नहीं है जानकारी। अगर हम आपको बता रहे हैं, उसका न्यूज हम चलाए हुए हैं। अच्छा। काफी बीमारी वाला लड़का है, 1999 का जन्म तिथि है, मगर पैसे के अभाव में उसकी जानकारी नहीं हो रही। आप लोग आदिम जनजाति परहिया समाज से आते हैं, और क्या विस्तार में आपको बताया गया? हम यहाँ से हमको सुन भी नहीं किया, तब का हम खाली बताएंगे। कंबल लेकर के जा रहे हैं? हाँ, तो भाई नाम आया, हम लोग कमल लेकर बस चले। नाम आया मगर जानकारी, कंबल मिला मगर जानकारी पूर्ण तरीका से नहीं मिला। नहीं मिला। नहीं मिला। क्या कहेंगे? अब हम क्या बताएंगे? अब मिलबे कहेंगे ना, जानकारी पूर्ण तरीका से मिलबे नहीं किया तो हम बताएंगे क्या? जा रहे हैं। मिलबे नहीं किया तो हम बताएंगे क्या? देख लीजिए, ऑन कैमरा में आप बातें कर रहे हैं। मैं सरकार से भी यही चीज कहना चाहूंगा कि अभी ठंडी का समय नहीं है, कंबल का जरूरत नहीं है। लोगों को जागरूक करना सबसे बड़ा जरूरी है। और लोगों को जो है कि जागरूक नहीं किया गया। यहाँ पर देख लीजिए, जो कि ये कह रहे हैं खुद कि हमें कुछ जानकारी नहीं मिला, केवल कंबल मिला। कमल मिला। ओके, और कुछ नहीं सुने? और कुछ नहीं सुने। तो ऐसा भी है कि दाहिना कान से सुने और बाएं कान से नहीं। बाहर थे हम लोग बाहर चलते, मैंने तो बाहर नहीं में थे? हाँ, नहीं सुन पाए। अंदर देखे ना तो जगह नहीं था, तो बाहर रहते। चाची कैसन लगता बा कमल मिलल बा? ये सब था अंदर का, हम इनके तो खबर भइला के सब वहाँ जे जा बलोक, रहे हैं घरे? हाँ, जे बलोक में आना है से कमल लेने खातिर, वही चलते हमें नहीं आओ। जानकारी मिला? कुछ जानकारी मिला? आप लोग की सरकार क्या क्या दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्या छूट है, नहीं छूट है आदिम जनजाति परहिया समाज के? सब जे का जे गरीब के ये जब मिलत बस खबर मिलल तो आवत ही आओ का मिली जे मिलत। वो पैसा वाला है, आप नहीं लड़ पाइएगा तो नहीं लड़ पाइएगा। इसीलिए आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकार से एक वकील सरकारी आपको नियुक्त किया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा, जो कहीं पर 1 रुपया वो वकील आपसे नहीं लेंगे, आपका फ्री में काम होगा। अब हुआ कि यहाँ पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार से, जैसे आपका रोड एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट में अगर किसी का मौत हो जाता है तो बहुत से लोग होते हैं का चीज की गाड़ी भी जला देते हैं। यहाँ तक ले कि जो ड्राइवर है, ड्राइवर के भी वहीं पर जान मार देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। कभी ड्राइवर नहीं सोचता है कि कोई जीव को हम हत्या करें, लेकिन गलती से हो जाता है तो उसमें यही होगा कि गाँव वाले लोग पूरे दौड़ पड़ते हैं, ड्राइवर के मार देते हैं, गाड़ी में आग लगा देते हैं। लेकिन अगर ये सब करने से, ड्राइवर के मारने से जिनका परिजन अगर मौत हुआ है वो अगर जी जाता है तो आप लोग गाड़ी में आग लगा दीजिए, उसको मार दीजिए। और नहीं अगर जीता है तो आप ये काम मत कीजिए, नहीं तो पूरे गांव फंसेंगे। जो जो उनमें इन्वॉल्व रहेंगे वो सारे लोग फंसेंगे। तो वैसे वैसे आदमी आप थाना तुरंत मालूम होगा, थाना यहाँ से लाश को उठाएंगे, यहाँ से फिर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाएंगे। और आपको यही काम करना है। काम क्रिया करने के बाद कि आप एक जाति प्रमाण पत्र बना लीजिए, जिनका मृत्यु हुआ है, और एक बना लीजिए आपका यहाँ थाना से FIR ले लीजिए, और वो जो अभी से हॉस्पिटल से जो मेडिकल था वो ले लीजिए। 3 चीज़ आप ले करके जाइए। जिस तरह से वहाँ उम्र के आधार पर वहाँ पर मुआवजा दिया जाता है। और कहीं कहीं आप देखे होंगे कि जो मनबड़ू गांव घर के लोग होते हैं, जो गरीब गुरबा के बेटी बहन पर दूसरे तरह से निगाह डालते हैं, छेड़छाड़ करते हैं,
उसका रेप करते हैं तो वैसे वैसे लोग गांव में उसको दबा देते हैं कि नहीं इसको थाना पुलिस कीजिएगा तो लड़की की शादी नहीं होगा। ये चीज़ मत कीजिएगा आप लोग, इसको सीधा थाना को दीजिए, थाना कोर्ट के देंगे और उसमें भी मुआवजा है। जो रेप किया है उसमें भी मुआवजा है, उसमें भी कम से कम 8 से 10 लाख के मुआवजा है, जैसा अति का हो उस तरह से मुआवजा है। दूसरा चीज़ एक चीज़ और है कि गांव भर से आप लोग आए हुए हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पति मर जाते हैं, पहले से सब कोई ठीक रहते हैं, जब उनका पति मर जाता है तब खुद उनका घर से ही, चाहे उनकी सासू माँ हो, उनका गोतनी हो, उनका ननद हो, जैसी बरकी खत्म। पलामू झारखंड से राजीव सोनी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।